जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये हम लोगों का आपका संविधान, ठीक है, संविधान का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल चल रहा है, ठीक है, आर्टिकल क्लासेस चल रही हैं। तो आपका आज क्लास नंबर 10 रहने वाला है और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ भाग देखते हैं जो कि 22 भाग हैं। आपका 395 आर्टिकल है जो कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हम लोग का ये आपका चैनल SSC.SP, ये भाग नंबर 10, ठीक है, ये भाग नंबर 10 है। भाग नंबर 10 के अंतर्गत जो आता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में आपका लिखा गया है, जो कि भाग नंबर 10 का जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल 244 है, ठीक है, जो एग्जाम में आता है रिपीटेड क्वेश्चन, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाग नंबर आपका 10 जो कि आर्टिकल 244 में लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों, ठीक है, का प्रशासन। आर्टिकल आपका भाग 10 और आर्टिकल 244, भाग 10 के आर्टिकल 244 में लिखा है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। और आपका ये आ गया, आपका ये ख़त्म, ठीक है। भाग नंबर आपका 12, पार्ट 12, ठीक है। पार्ट 12 में लिखा है वित्त, संपत्ति और समुदाय और एवं वाद। वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद के बारे में चर्चा किया गया है भाग नंबर 12 में। भाग नंबर 12 आपका इसमें दिया गया है आर्टिकल 264, आर्टिकल 287 और आर्टिकल 291, आर्टिकल 292, आर्टिकल 293, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, ठीक है। भाग 10, भाग ये 12 है, ठीक है, भाग 11 उस टाइप है। तो भाग नंबर 12 में दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 264 में निर्वाचन, इलेक्शन, जो वित्त, संपत्ति, समुदाय एवं वाद के इलेक्शन आर्टिकल, मतलब जो आपका निर्वाचन होता है उसका आर्टिकल 264 के तहत भाग 12 आर्टिकल 264 के तहत उसका आपका निर्वाचन इलेक्शन का आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 287 क्या लिखा है? विद्युत करों पर, ठीक है, यहाँ पे विद्युत करों पर, ठीक है, विद्युत करों से आपका विद्युत करों से छूट, ठीक है। आपका आर्टिकल 287 में लिखा है आपका, यहाँ पे ये गलती हो गया है, लिखा है आर्टिकल 287 में विद्युत करों से छूट, मतलब जो भाग 12 है उसमें आर्टिकल 287 में लिखा गया है विद्युत करों पर छूट, ठीक है। और किसके लिए? जो कि यहाँ पे लिखा है वित्त, ठीक है, संपत्ति, समुदाय एवं वाद के लिए, ठीक है। आर्टिकल 287 में विद्युत करों पर छूट, ठीक है। आर्टिकल 291 जो कि लिखा है शासकों की निजी थैली की आपका राशि। आर्टिकल 291 में लिखा है शासकों की निजी, अपना मतलब खुद, प्राइवेट, शासकों की निजी थैली की राशि, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 291 में शासकों की निजी थैली की राशि लिखी गई है, इसके बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल 291 में, ठीक है। आर्टिकल 292 में क्या लिखा है? आर्टिकल 292 में लिखा है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ये आपका 2 आर्टिकल उधार से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 292 में लिखा है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जो कि भाग 12 में भारत सरकार हमारे आर्टिकल 292, हाँ, आर्टिकल 292 में भारत सरकार हमारी उधार ले सकती है आर्टिकल 292 का यूज करके, ठीक है। आर्टिकल 293 में क्या लिखा है? राज्यों द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 212 में लिखा है कि जो स्टेट है हमारा उसके द्वारा उधार लेना, ठीक है। भाग 12 के आर्टिकल 293 में लिखा है कि जो हमारी स्टेट है उसके द्वारा उधार लेना, ठीक है। एक सेकेंड, तो आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इधर का। आर्टिकल 10 में आपका भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन, ठीक है। और भाग नंबर 12 आपका भाग नंबर 12 जो कि वित्त, संपत्ति, समुदाय एवं वाद के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। आर्टिकल 264 जो कि निर्वाचन से आपका संबंध रखता है। आर्टिकल 287 जो कि विद्युत करों से छूट, आर्टिकल 287 विद्युत करों से छूट भाग नंबर 12 का है।
पार्ट, ठीक है, आर्टिकल है। आर्टिकल 291 जो कि शासकों की निजी थैली की राशि के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 292 जो कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जो हमारे भारत सरकार है वो आर्टिकल 292 का यूज करके आपका उधार लेना, यहाँ पे लिखा है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है। आर्टिकल 293 जो कि राज्यों द्वारा उधार लेना, ठीक है। तो इधर का होता है पार्ट कंप्लीट, इधर का देखते हैं। भाग नंबर आपका 11, भाग 11 देखते हैं क्या लिखा है। संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक है। भाग नंबर 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, जो कि आपका भाग नंबर 11 का आर्टिकल नंबर आपका 245 है, ठीक है, अनुच्छेद 245, जिसमें लिखा है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ठीक है। आपका भाग नंबर 11 के अंदर आर्टिकल 245 में लिखा गया है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई आपका विधियों का विस्तार, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 248 आपका आर्टिकल 245 के तहत ये आपका रूल फॉलो करता है, ठीक है। आर्टिकल 248 में क्या लिखा है, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ठीक है, अवशिष्ट विधियों शक्तियाँ, जो कि भाग नंबर 11 और आर्टिकल 248 का यूज करता है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, ये आपका कुछ एक नेक्स्ट पार्ट है। संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 300 क में लिखा है, आर्टिकल 300 के क में लिखा है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित किया जाना, जो कि संपत्ति का अधिकार तो आर्टिकल 300 का में लिखा है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित किया जाना, ठीक है। तो भाई ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट आपका जो है आर्टिकल था, ठीक है। बाकी आर्टिकल हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए कुछ इतना ही, ठीक है भाई। तो बाकी आज के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप लोग देख चुके हैं, बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसके आगे का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल और भाग पार्ट हम लोग बताएंगे, हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।